नमस्कार सभी साथियों को। मैं विक्रमजीत सिंह रूपनगर पंजाब से और बाई प्रोफेशन में इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। और जून 2022 में मुझे एक एसएलवी मॉडल के बारे में पता चला। वियो नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी जो आईटी बैकग्राउंड से कंपनी है, वो बेसिकली डेटा सेंटर्स में डील करती है। उन्होंने एक पैसिव इनकम का सोर्स दिया और मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, मार्केट में पूछा लोगों से। मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, 4 साल से रेंट इंजॉय कर रहा था। तो हर मध्यवर्गीय परिवार को रहता है कि वो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स देखता है। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ अपनी जमा पूंजी थी, कुछ पैसे मैंने लोन पे लिए, तो मैंने कुछ पार्टिकल परचेज़ किया। और जैसे कंपनी की कमिटमेंट थी कि हर पहले 5 दिन में रेंट मेरे अकाउंट में आ जाता था। तो जून 2022 से लेके अक्टूबर 2024 तक कभी भी मेरा रेंट लेट नहीं हुआ, पहले 5 दिन में आ जाता था। लेकिन अक्टूबर 24 के बाद में हमारा रेंट जो डलना बंद हो गया और पता चला कि इस देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के तरफ से कंपनी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। और उसके बाद में दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि ईएमआईज़, लोन लिया था, ईएमआईज़ देनी थी, तो जो अपनी कमाई थी वो भी इसमें लगी थी। तो बहुत सारी चैलेंजेस आने शुरू हो गए। ईएमआई मैनेज करना मुश्किल हो गया। उसके बाद में घर के खर्चे थे, वो चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने बड़ी मुश्किल हो गई। और इसी तरह बहुत सारे लोग थे जैसे मेरी तरह, तो उन्होंने भी अपना गाड़ी कमाई, अपनी इनकम लोन लेके प्रॉपर्टीज़ पे, किसी ने गहनों पे, वो इस कंपनी में पार्टिकल एसेट्स परचेज किए थे। तो हमारी तरफ से बिल्कुल सही था, कंपनी बिल्कुल सही थी। उसने कभी भी कमिटमेंट से अपनी मतलब कमिटमेंट को पूरा किया, वक्त पे, टाइम पे रेंट दिया। लेकिन इसके बाद में अक्टूबर 2024 के बाद में रेंट नहीं आया। तो हमारी निवेदन है माननीय न्यायपालिका से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से, ईडी से। ये एजेंसी, हमें कानून पे पूरा भरोसा है और हमें कंपनी पे भी भरोसा है। और हमारी गुजारिश है, मैं निवेदन करता हूँ न्यायपालिका से और ईडी से कि कृपया करके इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ताकि आम लोगों जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसमें लगाई है, वो लोग उनका जीवन यापन जो है वो मुश्किल में ना हो। तो इसी बात से मैं फिर दोबारा ईडी और न्यायपालिका को निवेदन करूंगा कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। नमस्कार।